सूर्यवंशी रघुकुल वंशज दशरथ नंदन परम प्रतापी अखिल ब्रह्मांड के राजाधिराज प्रभु श्री राम। श्री राम ही मेरा अस्तित्व है। एवं हिंदी में रामायणम और अंग्रेजी में रामायणा ऐसा लिखकर एक फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया, टीजर रिलीज किया गया और उसी टीजर के बारे में ये मेरे अपने विचार, मेरा अपना मंतव्य, मेरा अपना रिव्यू है। जैसे वीएफएक्स के द्वारा निर्मित बहुत काले बादलों के बीच जग करता जग हरता जग पालन करता, यानी कि अंग्रेजी में लिखे हुए कैप्शंस के साथ द क्रिएटर लॉर्ड ब्रह्मा, द मैनेजर लॉर्ड विष्णु एंड द डिस्ट्रॉयर लॉर्ड शिवा, ऐसा वीएफएक्स के माध्यम से हमारे त्रिदेवों को ट्रिनिटी के रूप में दिखाया गया है। और उसके बाद ऐसे कैप्शन में अंग्रेजी में बताया जाता है कि इनके तीनों लोक यानी कि ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक में जब कभी भी संकट आता है तब एक महाअवतार जिसको 5000 वर्षों से कितने करोड़ लोग श्री राम के नाम से पूछते हैं। महादेव की महाआरती में जग करता जग हरता जग पालन करता प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। तो पहले तो सबसे पहले ये जो थीम है जिसका आधार लिया गया है कि तीनों लोक अलग है, तीनों त्रिदेव अलग है, यानी कि अंग्रेजी में ट्रिनिटी, और इनके ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक को किसी राक्षस यानी कि राक्षसी अवतार रावण से खतरा था। वो पृष्ठभूमि ही यहाँ पे थोड़ी अलग दिखाई है। वास्तव में रावण की साम्राज्य की सीमाएं और रावण का प्रकोप, साम्राज्यवाद इंद्रलोक, भूलोक और पाताल लोक में था, जो कि ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक से कतई दूर है। और शिव का तो रावण सबसे बड़ा परम प्रतापी प्रखंड भक्त था। अब ये टीजर की समस्या ये है कि ये टीजर में सब कुछ वीएफएक्स 8 अवार्ड विनर्स कंपनी, जो कई अमेरिका वगैरह में वीएफएक्स के माध्यम से ये बहुत ब्रह्मांड के घने बादलों के बीच हमारे त्रिदेवों को, ब्रह्मा, विष्णु और शिव को हमको ढूंढना पड़ता है कि कहीं थोड़ा और आंखें बड़ी करके देखे तो हमको समझ में आ जाए। ऐसा करके ये पूरा आधार बनाया गया है। बहुत ही वीएफएक्स पे खर्चा किया गया है और उससे भी थोड़ा भयावह ये है इसके अंदर के वीएफएक्स के कारण डार्क बहुत ज्यादा दिख रहा है। और सबसे बहुत ही विचित्र वस्तु ये है कि बैकग्राउंड स्कोर, जिसको बीजीएम बैकग्राउंड म्यूजिक बोला जाता है, अब जो संगीतकार ने भी दिया होगा वो थोड़ा पाश्चात्य यानी कि विदेशी जो टाइप का होता है वैसा दिखता है। और कोई एक पिक्चर आई थी जिसमें भी एक ऐसा गाना था, बंदे हैं हम इसके हम पे किसका जोर, उस टाइप का ही कुछ लय टोन में दिखता हुआ ये बैकग्राउंड म्यूजिक जब चलता है, कतई भगवान श्री राम के वो सात्विक वीरत्व वाले रामायण की महागाथा के साथ कहीं मिलाप नहीं करता है। फिर वीएफएक्स जो बादलों वाला डार्क एनिमेशन है वो आगे चलता है और हमें समझाने का प्रयत्न करता है कि भाई जब तीनों लोकों में संकट आता है तो सभी युद्धों का अंत करने के लिए ये परम तत्व श्री राम बहुत बड़ा युद्ध करते हैं। और वही युद्ध है राम वर्सेस रावण, राम के सामने विरुद्ध में रावण का युद्ध। और उसमें रावण को लाल अक्षरों में, लाल फॉन्ट के साथ दिखाया जाता है कि रावण यानी शक्ति और प्रतिशोध, और उसके सामने श्री राम, श्री तो कहीं लिखा नहीं है लेकिन राम के नीचे उनकी व्याख्या करने के लिए धर्म और बलिदान, धर्म एंड सेक्रीफाइस। अब श्री राम
सेक्रीफाइस से ज्यादा वीरत्व, शक्ति, साहस, शौर्य उसके लिए जाने जाते हैं। एक ही शब्द पर्याप्त है, वीरत्व। यही श्री राम की व्याख्या है। तो बड़ा विचित्र लगता है जब उनको व्याख्या करने के लिए, राम भगवान की व्याख्या करने के लिए बलिदान जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और श्री राम को यहाँ पे नीले रंग में वीएफएक्स के बादलों में दिखाया है और रावण को लाल रंग के वीएफएक्स के बादलों में। जबकि हम जानते हैं श्री राम और श्री राम की अयोध्या पूरा पीतांबरी पीले और भगवे रंग से सज्जित है। तो यह रंग श्री राम को ज्यादा ही सूट करता है, ना कि नीला। और यहाँ वही वो जो जिन्होंने म्यूजिक दिया है यहाँ पे, वो बंदे हैं हम उसके, वो टाइप का सॉन्ग बजाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो भगवान श्री राम की धुन हमको हमारे मन मस्तिष्क के अंदर है। मंगल भवन अमंगल हारी, उससे कहीं मिलाप नहीं खाती। जो सात्विक शक्ति और जो वीरत्व की व्याख्या हमको ये रामचरितमानस की चौपाइयों और श्री वाल्मीकि कृत रामायण के महाग्रंथ से हमको मिलती है, जो हमको जीवन जीने का, हमारे अस्तित्व का उद्देश्य हमको सिखाती है, वो ये फिल्म के टीजर में दूर दूर तक आपको देखने को नहीं मिलेगा। और वही वीएफएक्स निर्मित ब्रह्मांड के बड़े बड़े धूल वाले बादलों के बीच में कुछ आकृतियां, फिर एक तीर चलता है, बहुत तेज बैकग्राउंड म्यूजिक, और फिर वही विदेशी म्यूजिक, बंदे हैं हम उसके टाइप के एक आध कड़ी जिसके शब्द कान के अंदर प्रॉपर घुस नहीं पाते, समझ नहीं पाते हम कि क्या, कौन से शब्द है, क्या गाने का प्रयत्न किया जा रहा है। तो काफी विचित्र लगा ये। और फिर यहाँ थोड़ा सा 3 बार ढोल बजा के जो फिल्म के जो निर्माता निर्देशक हो गए उनके नाम के साथ फिर रामायणम संस्कृत एवं हिंदी में प्रयत्न तो अच्छा किया कि सवर्ण अक्षरों में बहुत अच्छी तरह फॉन्ट का यूज करके अलंकारित करके टाइटल यहाँ पे प्रेजेंट किया जाए, और भगवान श्री राम का एक तीर भी छोड़ दिया उस अंग्रेजी दर्शकों को रिझाने के लिए कि संस्कृत का रा भी अगर तीर से आगे लगा दिया जाए तो अंग्रेजी का आर बन जाता है। तो यहाँ पे क्लियर है कि टारगेट ऑडियंस जो ये फिल्म के लिए है वो विदेशी और विदेश में बसे बहुत अमीर भारतीय लोग हैं। बाकी श्री राम के लिए कोई वीएफएक्स रिक्वायर्ड नहीं है। जहां पूरी दुनिया का वीएफएक्स समाप्त होता है वहां श्री राम नाम की शक्ति शुरू होती है, जिसको वीएफएक्स से व्याख्या नहीं किया जा सकता। अरे वो स्वयं पूरी सृष्टि के जड़ और चेतन की व्याख्या है, वही श्री राम है। श्री राम मेरा अस्तित्व है, श्री राम मेरा इतिहास नहीं है। अरे श्री राम तो यत्र तत्र सर्वत्र है और श्री राम में ही सब विलीन होता है, तो वो कतई मेरा इतिहास नहीं है। इतिहास तो वो होता है जो मिटा दिया जाता है और समाप्त हो चुका है। अरे ये तो आदि से अनंत है, इनके अंदर तो हम सब समाये हैं, उनको क्या तुम इतिहास करके व्याख्या करोगे? वो तो श्री राम है, वो मेरा अस्तित्व है, वही मेरे जीवन का आधार है, वही मेरा सब कुछ है। तो ये टाइटल रामायणम संस्कृत या हिंदी में और अंग्रेजी में रामायणा वो नहीं है भाई। हमारा तो अस्तित्व ही श्री वाल्मीकि कृत, वाल्मीकि रचित रामायण से है। ना रामायणम है ना रामायणा है, वो रामायण है। और रामायण हमारा जीवन है, रामायण हमारा अस्तित्व है और श्री राम हमारे सब कुछ है। और रामायण टाइटल के फॉन्ट के नीचे अवर ट्रूथ अवर हिस्ट्री, अवर ट्रूथ तो फिर भी समझा जा सकता है कि वही हमारे सत्य है, सनातन सत्य है। अवर हिस्ट्री वो कभी इतिहास नहीं है, वो तो यत्र तत्र सर्वत्र,
इतिहास, वर्तमान, भूगोल सभी सभी कुछ श्री राम के अंदर ही समाहित है। और फिर कोई विदेशी महिला जैसे मरे हुए आवाज में सिया राम ऐसा गाती है, जबकि हमने तो हमारे जीवन में राम सिया राम जय जय राम पूरे उत्साह और पूरी प्रचंड ऊर्जा के साथ राम नाम की धुन गाई है। राम नाम की यही धुन गाते सुनते हम सोए हैं। फॉन्ट और टाइटल और कैप्शन के बाद अब यहाँ पे ये टीजर का सबसे बड़ा ब्लंडर, लंकापति रावण लंकेश जो परम शिव भक्त था, उसको ऐसे चोरों चक्के जैसे काले, बिल्कुल डार्क, खाली आंखें दिख रही है और पूरा ऐसा भिखारी टाइप गेटअप में दिखाया है। वो कतई रावण की व्याख्या नहीं है। अरे स्मरण करो वो रामानंद सागर के रामायण सीरियल में जब लंकेश यानी कि लंकापति रावण की एंट्री होती है, क्या भव्य दृश्य। आज भी स्मरण करते ही हमारे सामने वो रावण की छवि आ जाती है। तो ऐसे भिखारी टाइप गेटअप में काले वस्त्र में रावण को या रावण की वो पहली छवि को समझ पाना, मतलब ये कैसा विचित्र, इसको हम क्या व्याख्या करें। मेरे पास शब्द नहीं है, आप सब समझ सकते हैं कि रावण को आप कैसे ऐसे भिखारी जैसे काले वस्त्र के अंदर बिल्कुल डार्क, कुछ दिखे नहीं, ऐसे दिखा सकते हैं। और यहां पर आता है टीजर का सबसे बड़ा महाब्लंडर। अरे भाई वो जगत का तात है, अखिल ब्रह्मांड का राजाधिराज है, वो श्री राम है। एक बार आंख बंद करके अपना धनुष हाथ में लेके और संज्ञान धरे तो दुनिया का कोई ऐसा अस्त्र नहीं है जो इनके धनुष पे ना आए। और खाली वो एक बार संज्ञान धर के स्मरण करके अपने लक्ष्य की ओर अपने नेत्र केंद्रित करे तो उनको ऐसे वानरों जैसे उछल कूद करके पेड़ पे चढ़ के ऐसा घूम फिर के तीर छोड़ते हुए ये दिखाना, और वो भी वीएफएक्स के द्वारा, और वो भी एक ऐसा चेहरा जो राम या भगवान राम की ये पात्र को बड़े पर्दे पर रजूआत करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए दूर दूर तक समझ के बाहर है। हो सकता है सिनेमा जगत का बहुत बड़ा चेहरा, बहुत बड़ा नाम है, परंतु आप किसको क्या बना के प्रेजेंट कर रहे हो। अरे भाई वो श्री राम है। श्री राम बनने की कुछ योग्यताएं होती है, और आप ऐसे लोगों को श्री राम बन के देखना पसंद करते हैं, तो भाई कलयुग की इससे बड़ी महाव्याख्या क्या होगी। ये मेरे विचार है, क्योंकि जब आंख खोली, पहली बार सोने का प्रयत्न किया, तो श्री राम जय जय राम, कुछ ही मिनटों के अंदर इतनी गहरी और मीठी नींद आ गई। ये शक्ति है मेरे राम के नाम की। श्री राम और श्री राम की रामायण हमारे जीवन का आधार है। वह इतना भव्यति भव्य ज्ञान है, वही जीवन का संपूर्ण आधार है। श्री राम नाम ही श्वास है, और भगवा और पीला पीतांबरी रंग ही हमारा मूल रंग है। हर हर महादेव हर, यही श्री राम की सेना का महानाद है। तो मित्रों, ये मेरे विचार है। ये रामायणम नामक हिंदी फिल्म टीजर के रिव्यू के तरह आप देख सकते हैं। ये मेरे विचार हो सकते हैं और ये मेरी भावनाएं हो सकती है। आपको ये मेरा रिव्यू, मेरी व्याख्या कैसी लगी, मेरे विचार ये टीजर रिव्यू के बारे में कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। श्री राम नाम अवश्य लिखे। जय जय श्री राम। और ऐसे ही रसप्रद इंटरेस्टिंग मेरे वीडियो देखिए, सुनिए, बार बार सुनिए और देखिए और शेयर करें। मिलते हैं अगली स्टोरी टेलिंग में, तब तक के लिए जगदम्ब।